हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अंकगणित खेल संख्याओं का यूट्यूब चैनल पर। और आज का हमारा विषय है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में किस प्रकार के प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रश्नों को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक जानते हैं। जैसे सीरीज दी रहेगी 1 2 3 4 लेके मान लीजिए 44 तक, या तो इस प्रकार की सीरीज दी रहे, या फिर सम संख्याओं की सीरीज दी रहे, जैसे 2 4 6 8 मान लीजिए 80 तक का दे रखा है। या फिर विषम संख्याओं की सीरीज दी जाए 3 5 7 9 11 27 तक मान लीजिए दे दी। तो इनमें क्या चीज है कि सार्व अंतर, हर अगले पद का डिफरेंस जो है वो समान होगा। जैसे कि इस वाली सीरीज में 1 का अंतर है, ये सम संख्याओं की सीरीज दे रखी है, इसमें 2 का अंतर है। ये विषम संख्याओं की सीरीज दे रखी है, इसमें भी 2 का अंतर है। तो जो सार्वंतर है, इसमें सार्वंतर अर्थात कॉमन डिफरेंस जो दो पदों के बीच में सदैव समान होता है। समान सार्वंतर जो है समान होगा। तो ऐसी जो इस प्रकार की सीरीज अगर दी जाए तो उसमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि इस सीरीज का योग बताओ। तो योग जानने के लिए हमें 2 चीज की जरूरत है कि एक तो जो है सीरीज में कुल पदों की संख्या, टोटल कितने पद हैं उसमें, तो कुल पदों की संख्या जिसको हम n मानते हैं, ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास कि जो अंतिम संख्या है, लास्ट नंबर, जो लास्ट नंबर है अंतिम संख्या, उसको उसमें से घटा देंगे पहला नंबर, फर्स्ट नंबर, और इसको डिवाइड करेंगे सार्व अंतर से, और 1 ऐड कर देंगे, 1 जोड़ देंगे। तो क्या हो गया, कुल पदों की संख्या हमें ज्ञात हो जाएगी। जैसे इसमें 44 है, टोटल 1 2 3 4 44 है, तो कैसे ज्ञात करना है, लास्ट है 44 माइनस पहला है 1, सार्वंतर 1 का है, जमा 1, तो 44 में से 1 गया 43, जमा 1 मतलब 44। तो इसका मतलब ये हमारा फॉर्मूला सही है, हम इसको अप्लाई करेंगे। और उसके बाद योग, उस श्रृंखला का योग ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, लास्ट, क्या ये मेथड हम फॉलो करेंगे, लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2, और इसको गुणा कर देंगे n से। n मतलब जो कुल पदों की संख्या आई वो n से, इसको गुणा कर देंगे लास्ट नंबर। जैसे ही मान लीजिए यहाँ पे 80 है, 80 जमा पहला नंबर 2, भाग दे देंगे 2 से, और गुणा कर देंगे n अर्थात सार्वंतर से। अब इसमें देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए, इस प्रकार की एक सीरीज दी गई है, ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है इसको हल करने का कि कंटिन्यूअस एक सीरीज दे रखी है 1 2 3 4 5 लेके 60 तक। तो इसमें हमें n मतलब जो हमने अभी सीखा है कुल पदों की संख्या ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है हमारा n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। n यहाँ पर क्या है, n है लास्ट नंबर। जब अगर सीरीज लगातार दी रहे 1 से, तो क्या हमें करना है, सीधा सीधा सा n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 फॉलो करना है। n यहाँ पर है लास्ट नंबर, 60 गुणा 61 बटे 2, 2 से 30 बार गया, 6 × 18 183, ये हो गया 1830। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है, 1830। विद इन सेकंड हमारा आंसर आ गया। अगला टाइप देखते हैं। अब इस सीरीज का योग हमें ज्ञात करना है। 2 4 6 8 10 सम संख्याओं की एक सीरीज दे रखी है 60 तक। तो जैसा कि सीरीज को देखते ही पता लग रहा है कि हमारा इसमें जो
कुल पदों की संख्या है इस सीरीज की वो 30 है, लेकिन फिर भी हम ज्ञात कर लेते हैं अपने फॉर्मूले के माध्यम से। तो कैसे, एन लास्ट नंबर क्या है 60 माइनस 2। पहला नंबर है 2 और उसको भाग करेंगे 2 से, जो कि सारवंतर है। प्रत्येक पदों के बीच का जो समान अंतर है सारवंतर, उसको 2 से भाग देंगे। 2 + 1 तो ये हो जाएगा हमारा 58/2, 29 बार गया जमा 1 30। तो कुल पदों की संख्या आ गई हमारे पास 30। अब योग ज्ञात करना है इस सीरीज का, तो योग के लिए लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर 2 है डिवाइडेड बाय 2 और इसको गुणा करना है कुल पदों की संख्या से जो कि 30 है। क्या होगा 62 गुणा 30/2, ये हो गया 31 93 93 930। तो हमारा इस सीरीज का योग क्या आया, सी ऑप्शन 930। इसी प्रकार से अब ये एक सीरीज दे रखी है, विषम संख्याओं की सीरीज है 23 25 27 71। तो इसमें कॉमन फैक्टर, वो कॉमन देख लेते हैं, जो कॉमन डिफरेंस है सारवंतर वो है 23 2 25 का 2 2 का सारवंतर इसमें आ रहा है, जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है। तो सबसे पहले n फाइंड कर लेंगे, मतलब कुल पदों की संख्या इसमें कितनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट नंबर 71 उसमें से घटाना पड़ेगा पहला नंबर 23 और इसको सारवंतर से भाग देना है, जमा करना है 1। तो ये क्या आया 48/2 जमा 1 24। तो कुल पदों की संख्या n बराबर क्या आया 25। इसमें इस सीरीज का योग ज्ञात करना है, तो योग ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लास्ट नंबर उसमें ऐड करेंगे फर्स्ट नंबर 23, उसको डिवाइड करेंगे 2 से और इसको गुणा कर देंगे कुल पदों की संख्या यानी 25 से। तो ये आया हमारा 94 गुणा 25/2, ये 94 47 बार गया, 25 चौक ये आ गया हमारा 1175। तो 1175 मतलब ऑप्शन बी। जब आपकी प्रैक्टिस बच्चों हो जाएगी तो आप ये कैलकुलेशन एन फाइंड करने की तो दिमाग में ही हो जाती है, बड़ा सिंपल है, शॉर्टेस्ट ट्रिक है। एन फाइंड करके एन की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, वहां पे लास्ट माइनस एन फाइंड करने के लिए लास्ट माइनस फर्स्ट बाय 2, वो सारवंतर जो कि 2 सारवंतर है और 1 जमा कर देंगे। और इसमें क्या है, इसमें 2 है ही, योग में 2 आता ही है नीचे, यहाँ पर सारवंतर आता है। तो इस 2 और 2 से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सब में 2 ही आएगा। किसी में सारवंतर हो सकता है 5 का हो, किसी सीरीज में 7 का हो, 10 का हो, 6 का हो। तो यहाँ पर एन फाइंड करने के लिए जो है पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए यहाँ पर आएगा सारवंतर, और योग ज्ञात करने के लिए हमेशा डिवाइड में 2 ही आएगा। अब अगला किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है, 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग। देखो शुरू में सवाल भले ही आसान लग रहे हों, लेकिन लेवल धीरे धीरे अप होगा। और हमारा इस चैनल के माध्यम से उद्देश्य क्या है, ग्रुप डी से लेकर के एसएससी सीजीएल तक का कोई भी पैटर्न हमारे इस चैनल पे छूटे ना, किसी भी विषय का। तो बेसिक से लेके एडवांस तक हम चलने वाले हैं और कोई भी टाइप इस चैनल पर नहीं छूटेगा। तो चलिए चलते हैं सवाल की ओर। 3 के प्रथम 10 गुणज, प्रथम 10 गुणज है तो एन तो यहाँ पे फाइंड हो ही गया कि कुल पदों की संख्या 10 है, तो एन हमें ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, एन फाइंड हो गया है। अब योग ज्ञात करना है। योग निकालने के लिए क्या होता है, लास्ट नंबर 3 के प्रथम 10 गुणज, लास्ट नंबर क्या होगा 10वां 30, और पहला नंबर क्या होगा इसमें ऐड कर देंगे पहला नंबर 3 डिवाइडेड बाय इसको 2 से और इसको गुणा कर देंगे n से, जो कि 33/2 गुणा 10 5 3 पंजे 15 3 पंजे ये हो गया 165 15 15।
तो बेहद ही सिंपल और सरल तरीके से हम इसको हल कर पाएंगे और यहाँ पे हमारा उत्तर है डी। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप बार बार इन वीडियोस को देखेंगे तो आपका कैलकुलेशन भी फास्ट होगी और विद इन सेकेंड आप जो है अपना आंसर यहाँ पर फाइंड आउट करने में सक्षम होंगे। चलिए देखते हैं अगला किस प्रकार का सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास कि 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं, सम संख्याओं का योग है 250। 250 है तो सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करनी है। तो 250 को सीधा सीधा सा कितनी संख्याओं का ये योग है 5 का, तो 55 25 50 आ गया। तो ये 50 क्या है हमारे पास, बीच वाली संख्या आई है और क्या है, सम संख्याओं की सीरीज है और सबसे बड़ी ज्ञात करनी है। तो 50 52 54, तो हमारा उत्तर क्या आ गया, सीधा सीधा सा 54। 1 सेकंड भी नहीं लगी हल करने में। ग्रुप डी में इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। अब चलिए देखते हैं अगला किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। इसको थोड़ा ध्यान से समझने की आवश्यकता है। पूछा गया है क्या कि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है। 180 चौथी संख्या ज्ञात करनी है। तो देखने में भले ही सिंपल लगता हो, लेकिन इसको करने का क्या मेथड हो सकता है, x जमा 2 जमा x जमा 4 जमा x जमा 6 जमा x जमा 8 जमा x जमा 10। यही तो पूछा है हमसे कि ये इन सीरीज का योग 180 है। बड़ा सिंपल मेथड है, x की वैल्यू निकाल लेंगे उत्तर आ जाएगा। लेकिन ये बहुत ही टाइम टेकन प्रोसेस हो जाएगा, टाइम कंज्यूम होगा इसमें और सिलेक्शन से हो जाएंगे हम दूर। तो हमें ये सीरीज नहीं माननी है। इसको हल करने की एक साधारण सी ट्रिक है। तो ट्रिक को ध्यान से देखना। जो यहाँ पर है पहली संख्या यदि हमें ज्ञात हो जाए तो हमें फिर कोई सी भी पूछे वो हम फाइंड कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर चौथी पूछी है, तो पहली संख्या जो है ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या ट्रिक है। ट्रिक बड़ी साधारण सी है कि जो योग दिया है, योग यहाँ पर क्या दिया है 180। 180 में से घटा देंगे क्या कि कितनी क्रमागत संख्याएं हैं, 6 में 1 कम 5 और भाग दे देंगे इसको फिर से जितनी क्रमागत संख्याएं दे रखी है 6 से। सिंपल ट्रिक है ये, कोई x की वैल्यू फाइंड नहीं करनी, बस पहली संख्या ज्ञात हो जाए तो फिर हम सीरीज की कोई सी भी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो पहली संख्या क्या ज्ञात करने का क्या ट्रिक है साधारण सी कि योग कितने का दे रखा है, योग उसमें से घटा देंगे क्रमागत संख्या का और गुणा कर देंगे क्रमागत संख्या का 1 कम, 6 के 1 कम का गुणा कर दिया और डिवाइडेड बाय 6 उतनी क्रमागत संख्या होगा। तो ये क्या आया 180 माइनस 30/6 बराबर 150। 150 भाग 6, तो ये आ गई हमारी पहली संख्या। ये चला गया 6 दूनी 12 6 25 6 150 तो हमारी पहली संख्या क्या आ गई यहाँ पर 25 आ गई। तो क्या है इसमें विषम संख्याओं का योग है। 25 के बाद अगली होगी 27 29 और 31। तो हमारी चौथी संख्या क्या आ गई यहाँ पर के 31। ऑप्शन डी हमारा आंसर है। तो साधारण सिंपल सी ट्रिक है ये, एक्स की वैल्यू फाइंड करो फिर उसकी एक्स की वैल्यू चौथी संख्या में पुट करो तब जा करके हमारा आंसर आएगा। ऐसा हमें कोई सी झमेले में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। सीधा सीधा सा क्या करना है, हमें पहली संख्या जो अगर हमें ज्ञात हो जाए तो हम इसमें सीधा सीधा सा कोई भी नंबर ज्ञात कर सकते हैं। तो पहली संख्या ज्ञात करने के लिए योग घटा कर देंगे क्रमागत संख्या कितनी है 6, उसमें से 1 कम की गुणा करके और 6 से ही मतलब अर्थात जो क्रमागत संख्याएं दी हुई हैं कितनी उसी से ही भाग कर देंगे और हल करके सीधा सीधा सा हमारी पहली संख्या आ गई। उससे हमने चौथी, अब दूसरी तीसरी पांचवी छठी कुछ भी पूछ ले हमारा उत्तर आसानी से आ जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन है डी 31।